इंसान का किया हुआ कर्म उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। भले ही किसी को कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, तो किसी को कर्म का फल मिलने में समय लग जाता है। चाहे इंसान जितनी भी चालाकी कर ले, पर जब कर्मों का फल उसे मिलता है, तब उस दिन उसकी कोई भी चालाकी काम नहीं आती है और न ही उसे कोई बचाने वाला ही होता है। पछतावे के सिवा उसके हाथ कुछ भी हासिल नहीं होता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल यह घटना है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश का एक शहर पड़ता है पानीपत, और इसी पानीपत का एक थाना पड़ता है सदर। सदर थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है परमहंस कुटिया, और इसी परमहंस कुटिया कॉलोनी का रहने वाला विनोद, जिसकी उम्र है लगभग 45 साल। विनोद के परिवार में उसकी पत्नी निधि के अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। विनोद अपने ही गांव में कंप्यूटर सेंटर चलाता है और ठीक ठाक पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूं मैं 5 अक्टूबर 2021 की सुबह की। दरअसल विनोद अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा था, तभी सामने से एक पिकअप आती है। जोरदार की टक्कर विनोद को मारकर वहां से चली जाती है। हालांकि पिकअप जब टक्कर मारती है, तब विनोद को बगल के रहने वाले उसके चाचा हरेंद्र सिंह बाहर आते हैं और उस पिकअप का नंबर नोट कर लेते हैं। पहले आनन फानन में विनोद को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, तो मालूम चलता है कि विनोद के दोनों पैर की हड्डियां टूट चुकी है, जिसकी वजह से विनोद अब कभी भी चल नहीं पाता है। थोड़ी देर के बाद ही हरेंद्र सिंह नजदीकी थाने में जाते हैं और उस पिकअप का नंबर नोट करा देते हैं। पुलिस जब उस नंबर से गाड़ी का डिटेल्स निकालती है, तो मालूम चलता है कि गाड़ी को चलाने वाला दीपक वर्मा है, जो पंजाब प्रदेश के भटिंडा शहर का रहने वाला है। दरअसल वह गाड़ी भी पंजाब के ही नंबर पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस को जैसे ही दीपक का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस दीपक के घर पर जाती है और उसे गिरफ्तार कर थाने में लेकर आ जाती है और फिर मुकदमा दर्ज करके दीपक को जेल भेज देती है। 3 दिन का जब समय गुजरता है, दीपक बेल पर रिहा हो जाता है। पर दीपक जब अपने घर पर आता है, लगभग 15 दिन का समय गुजरता है। दीपक फिर से विनोद के घर पर जाता है और उससे कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई थी, बल्कि हमसे गलती हो गई थी। मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। जो तुमने मेरे से ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है, वह मुकदमा तुम वापस ले लो। लेकिन विनोद वह मुकदमा वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि विनोद को लगता है कि दीपक की वजह से ही वह फिर कभी नहीं चल सकता है। दीपक के लाख समझाने के बावजूद भी विनोद जब उसकी बात नहीं मानता है, दीपक अब विनोद को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मुकदमा वापस नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। हालांकि दीपक जब धमकी देकर चला जाता है, तो विनोद उसके धमकियों से भी नहीं डरता है। पर जैसे ही लगभग 20 दिन का समय गुजरता है, 15 दिसंबर 2021 को दीपक विनोद के घर पर पहुंच जाता है। उस वक्त दीपक अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर मौजूद था। दीपक जब विनोद के घर में पहुंचता है, सीधे उसके घर के अंदर जाता है। विनोद की पत्नी निधि जब दीपक को देखती है, एकदम से डर जाती है और अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। पर दीपक जैसे ही विनोद के घर के अंदर जाता है, दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। इधर निधि जब घर से बाहर निकलती है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। निधि की पुकार सुनकर विनोद के चाचा हरेंद्र सिंह बाहर आते हैं और वहां पे कुछ पड़ोसियों को इकट्ठा करते हैं। हरेंद्र सिंह भी दरवाजा खुलवाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन दीपक अंदर से दरवाजा नहीं खोलता है। इसलिए हरेंद्र सिंह अब बगल की खिड़की से जाकर अंदर का नजारा देखते हैं कि दीपक विनोद को खाट से नीचे उतार दिया है। अपने जेब से एक रिवॉल्वर निकालता है और विनोद के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से विनोद की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। पर जब दीपक दरवाजा खोल के बाहर निकलता है, इससे पहले वो भाग पाता, पड़ोसी दीपक को पकड़ लेते हैं, फिर उसकी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और उसके बाद से पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस जब दीपक से विनोद के बारे में पूछताछ करती है, तो दीपक भी बड़ी आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसलिए पुलिस अब दीपक को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। इधर विनोद की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी निधि का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद से निधि अपने पति का केस लड़ने लगती है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लगभग 2.5 साल का समय गुजर जाता है और ठीक 2.5 साल के बाद इधर हरियाणा के एसपी अजीत सिंह शेखावत के नंबर पर एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आता है कि जिस विनोद को दीपक ने मारा था, इसमें केवल दीपक ही शामिल नहीं है, कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। यह मैसेज एसपी साहब के नंबर पर पिछले 2 दिनों से आ रहा था। जब बार बार इस तरह का मैसेज आता है, एसपी साहब को लगता है कि कोई उनके साथ फिरकी ले रहा है या मजाक कर रहा है। इसलिए एक दिन एसपी साहब इंस्पेक्टर दीपक कुमार को बुलाते हैं और वो नंबर दे देते हैं। इंस्पेक्टर दीपक कुमार से कहते हैं, इस नंबर के बारे में तुम पता करो, ये किसका नंबर है।
कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर दीपक कुमार उस नंबर का जांच पड़ताल करते हैं तो मालूम चलता है कि यह नंबर ऑस्ट्रेलिया का है, जो नंबर किसी प्रमोद कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। हालांकि इंस्पेक्टर दीपक कुमार जब इस नंबर का डिटेल्स निकालते हैं तो मालूम चलता है कि दीपक कुमार कोई और नहीं बल्कि विनोद का ही छोटा भाई है। जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है तब जाकर एसपी साहब को वो दे देता है। एसपी साहब को जब मालूम चलता है तो दीपक विनोद का ही भाई है तो एसपी साहब भी एकदम से चौंक जाते हैं और साथ ही साथ उस मैसेज का जवाब देते हैं। एसपी साहब प्रमोद कुमार से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्यों शक है, तुम्हारे भाई की हत्या में दीपक के अलावा और लोग भी शामिल हो सकते हैं। और प्रमोद एसपी साहब से जवाब देते हुए कहता है कि साहब मुझे शक किसी पर नहीं बल्कि अपनी ही भाभी निधि पर है, क्योंकि मेरे भाई की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद से निधि एकदम से बदल चुकी है। मेरे पिता के साथ भी तमीज से पेश नहीं आती है, इसलिए मेरे भाई की मृत्यु के बाद से मैं अपने पिता और अपने भाइयों को लेकर अपने पास चलाया हूँ। प्रमोद जब यह सारी बात बताता है तो एसपी साहब कहते हैं कि अगर वाकई में तुम चाहते हो कि इस केस का खुलासा किया जाए, दोबारा से खोला जाए, तो तुम्हें इंडिया वापस आना होगा। प्रमोद कुमार एसपी साहब से वादा ही नहीं करता है बल्कि एक सप्ताह के अंदर ही इंडिया वापस आ जाता है और जाकर के एसपी साहब से मुलाकात करता है। एसपी साहब जब प्रमोद से डिटेल्स में पूछताछ करते हैं तो प्रमोद एसपी साहब से कहता है मेरे भाई के नाम से 50 लाख का इंश्योरेंस मिला था, लेकिन पैसा मिल जाने के बाद निधि का रवैया ही नहीं चेंज हो गया बल्कि लाखों की संपत्ति थी उस पर भी उसने कब्जा कर लिया। एसपी साहब जब सारी डिटेल्स सुनते हैं तो उन्हें कुछ शक महसूस होता है, इसलिए अब इस केस को रीओपन करने के लिए अदालत में गुहार लगाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अदालत से भी परमिशन मिल जाती है। जैसे ही परमिशन मिल जाती है उसके बाद से एसपी साहब इस केस की छानबीन करने के लिए गोपनीय तरीके से एक टीम का गठन करते हैं और सबसे पहले निधि के मोबाइल नंबर का लगभग तीन साल पहले का कॉल डिटेल्स निकालते हैं। कॉल डिटेल्स को जब वो चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि उसमें से एक नंबर ऐसा है जिस पर निधि पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि सुमित के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। सुमित कुमार जो रहने वाला गोहना का है लेकिन सोनीपत के ही एक जिम में ट्रेनर की नौकरी करता है। पुलिस जब सुमित का कॉल डिटेल्स निकालती है तो उस डिटेल्स में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पुलिस जब सुमित के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके डिटेल्स में ड्राइवर दीपक कुमार का भी नंबर मौजूद था। जैसे ही इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है पुलिस अब कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि जरूर इसमें कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए अब 3 जून 2024 को पुलिस दीपक को जेल से 5 दिन के रिमांड पर ले जाती है और फिर दीपक से विनोद के बारे में पूछती है। इसमें दीपक पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मैं तो पहले ही कबूल कर चुका हूँ कि मैंने ही विनोद को मारा है। लेकिन पुलिस जब और भी लोगों का शामिल होने की बात कहती है तो दीपक इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। पुलिस उससे लगभग 4 दिनों तक पूछताछ करती है लेकिन दीपक अपने जीत से पीछे ही नहीं हटता है। पर जैसे ही 4 दिन का समय गुजरता है आखिरकार 7 जून 2024 को पुलिस सुमित को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब सुमित से पूछताछ करती है तो सुमित भी पुलिस को एक ही जवाब देता है कि साहब इसमें मैं शामिल नहीं हूँ और न ही मैंने विनोद को मरवाया है। पुलिस सुमित से भी 2 दिनों तक पूछताछ करती है। सुमित भी जब अपना जुर्म कबूल नहीं करता है आखिरकार 10 जून 2024 को पुलिस विनोद की पत्नी निधि को भी गिरफ्तार कर पुलिस थाने लेकर आती है। उसके बाद से इन तीनों को सामने बिठाकर फिर से इनसे पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब इन तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ करती है अब निधि के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है। आखिरकार मजबूर होकर निधि अपना जुर्म कबूल कर लेती है, अपने पति की पूरी कहानी बताती है। तो वाकई में इसे सुनने के बाद से खुद पुलिस वाले भी एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 में जब निधि अपने ही इलाके के एक जिम में जिम करने के लिए जाती है, जहां पर जिम में निधि की पहली बार मुलाकात सुमित से होती है। सुमित जो देखने में बेहद ही हैंडसम है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं दोनों की बातें एक दूसरे को पसंद आ जाती है, जिसकी वजह से निधि और सुमित के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते आखिर दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। एक दिन वो भी समय आ जाता है जब दोनों के बीच में संबंध बनना भी शुरू हो जाता है। लेकिन निधि का जब सुमित के साथ इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है तो निधि अब अपने पति से दूर होने लगती है। विनोद हालांकि अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन निधि जब सुमित के चक्कर में पड़ जाती है तो धीरे धीरे अपने पति को भूलने लगती है। जैसे जैसे एक समय गुजरता है आखिरकार एक दिन विनोद अपनी पत्नी की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है। विनोद को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का सुमित के साथ रिश्ता शुरू हो चुका है, यह जानकर विनोद का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी विनोद अपनी पत्नी को काफी समझाने बुझाने का प्रयास करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
विनोद के लाख समझाने के बावजूद भी निधि सुमित से मिलना जुलना बंद नहीं करती है। इसलिए विनोद अभी इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अब अपनी ही पत्नी की पिटाई करने लगता है। लेकिन विनोद जब अपनी पत्नी की पिटाई करता है, अब निधि अपने पति से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। दरअसल निधि और सुमित एक दूसरे के इतने काफी करीब आ चुके थे कि दोनों ने शादी तक करने का फैसला कर चुके थे। विनोद जब अपनी पत्नी की पिटाई करता है, निधि जब पिटाई के बारे में अपने नए बॉयफ्रेंड सुमित से जाकर यह बताती है, सुमित भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही विनोद को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाना तय कर देता है। सुमित जब विनोद को इस दुनिया से हटाने के लिए तय करता है, निधि भी उसके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन निधि सुमित को समझाते हुए कहती है कि अगर हम दोनों को विनोद को इस दुनिया से हटाना ही है तो इस तरीके से हटाते हैं कि हम माला माल हो जाएं। दरअसल निधि सुमित को समझाते हुए कहती है कि विनोद के नाम पर 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, क्यों ना इस तरीके से विनोद को रास्ते से हटा देते हैं, जिसकी वजह से उसका 50 लाख रुपए भी मुझे मिल जाएगा। 50 लाख की बात जब वो कहती है, सुमित भी निधि की बातों में आ जाता है। उसके बाद से सुमित अपने जानने वाले दीपक कुमार से संपर्क करता है। दीपक कुमार जो पंजाब के ही भटिंडा शहर का रहने वाला है, बेहद ही गरीब परिवार से है। सुमित जब दीपक से संपर्क करता है, उसे अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है। कहता है कि अगर विनोद को तुमने मेरे बताए हुए तरीके से रास्ते से हटा दिया तो बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख रुपए की बात सुनते ही दीपक इतना लालच में आ जाता है कि वह तैयार हो जाता है। सुमित उसे एक पिकअप सेकंड हैंड खरीद के दे देता है। उसके बाद से दीपक कुछ दिनों तक विनोद का रेकी करता है। जैसे ही विनोद की सारी डिटेल्स दीपक को मिल जाता है, 5 अक्टूबर 2021 को सुबह अपने पिकअप लेकर विनोद की कॉलोनी में एंट्री करता है। सुबह सुबह विनोद अपने दरवाजे पर बैठा था। उसी वक्त दीपक काफी तेजी से पिकअप लेकर आता है और विनोद के ऊपर चढ़ा देता है और वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है। लेकिन खुद किस्मती से विनोद की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि उसके 2 पैर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से निधि और सुमित का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है और इधर दीपक को भी जेल चला जाता है। लेकिन दीपक जब जेल में चला जाता है, उसके बाद से सुमित और निधि ड्राइवर विनोद को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाना तय कर देते हैं। दरअसल इसी प्लान के तहत खुद सुमित ही 3 दिनों के अंदर दीपक को बेल पर रिहा करवा देता है और फिर से जाकर दीपक से कांटेक्ट करता है और कहता है कि पिछली बार जो तुमने गलती की थी, इस बार वो तुम गलती मत करना। बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए और दूंगा। साथ ही साथ जब तुम जेल चले जाओगे तो तुम्हारे केस भी मैं ही लड़ूंगा, तुम्हें बेल पर रिहा मैं ही करवाऊंगा, तुम्हारी पत्नी और बच्चों की सारा खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। इतनी सारी चीजों का जब वो लालच देता है, दीपक विनोद को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन विनोद को इस दुनिया से हटाने के लिए तीनों ने मिलकर के एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं कि सबको लगेगा कि दीपक ने विनोद को बदले की भावना में आकर मारा है। दरअसल इसी के तहत एक दिन दीपक जाकर विनोद से मुलाकात करता है और उससे केस वापस लेने के लिए धमकी देता है। उसके बाद से 15 दिसंबर 2021 को दीपक विनोद के घर पर पहुंच जाता है। लेकिन उसके घर के अंदर एंट्री करता है, अंदर निधि भी मौजूद होती है। निधि जब दीपक को देखती है, अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि निधि को पहले से ही मालूम होता है कि दीपक उसके घर पर क्या करने आया है और कैसे उसके पति के साथ क्या करेगा। जैसे ही वो घर से बाहर निकल जाती है, दीपक घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। इधर निधि अपने षड्यंत्र के तहत जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देती है, जिससे आस पड़ोस के लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। उसी वक्त दीपक घर के अंदर ही विनोद के ऊपर एक एक करके 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से विनोद की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद से पड़ोसी जब दीपक को पकड़ते हैं, पहले पिटाई करते हैं, फिर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। वाकई में निधि जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। आखिरकार 2.5 सालों बाद पुलिस इन तीनों को अपने हिरासत में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।